हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और ये मंडे का क्लिप है जब मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाई। नाश्ता मीन्स उन लोगों के जो लंच बॉक्स होते हैं और जो स्नैक्स बॉक्स होते हैं उनको मैं फिल कर रही थी। तो लंच में आज मैंने सिर्फ ब्रेड को बेसन के साथ जो पकौड़ियाँ बनती है ना, सिंपल विदाउट फीलिंग वाला, वो बना करके दिया था। और स्नैक्स में सिंपल नमकीन और मेरे पास काजू कतरी रखे हुए थे तो वो दे दिए थे। और दोनों बच्चों को तो आज एकदम सिंपल सा और टेस्टी सा लंच दिया मैंने। उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए लंच में बनाने लगी, क्योंकि सुबह सुबह मुझे जल्दी जल्दी करना होता है ना। तो साग को, मतलब ये साग मैंने लास्ट संडे को लेकर के आई थी, तो रात में ही बना करके इसको अच्छे से बना करके मैंने फ्रीज में रख दिया था और सुबह सुबह इसको धो करके रख दिया था ताकि पानी इसका छन जाए। और अब मैंने साग को उबाल लिया, उसके बाद इसको फिर अच्छे से अनियन और गार्लिक के साथ मैंने इसको बनाए थे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। गार्लिक मतलब स्पेशली तो साग में जाते ही है ना, बिना लहसुन के साग का टेस्ट ही नहीं निखर के आता है। तो मैंने साग बनाया, एकदम सिंपल से बनाया लेकिन बहुत ही टेस्टी बनाया, क्योंकि मैं साग जल्दी लाती ही नहीं हूँ। मतलब रात में सब्जियाँ हम लोग खरीदते हैं ना, तो रात में लाने का मतलब है रात में ही उसको अच्छे से क्लीन करो। तो कभी कभी रात में सब्जी लाने के समय साग नहीं खरीदती हूँ, दिन में कभी कभी बेचने वाली आती है ना हम लोग के एरिया में, तो हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने साग बना लिया और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था, खाने में भी बहुत अच्छा लगा था। और क्योंकि बहुत दिन के बाद कभी बनाओ ना कोई एक ऐसी सब्जी या कोई ऐसा डिश, तो खाने में अच्छा लगता है। तो साग हम लोग फ्रिक्वेंटली तो नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। तो यहाँ पर मैंने साग को अच्छे से भून लिया ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और आज मुझे साग और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी थी, तो वो भी बनाऊंगी। तो जो मेरे पास ना, मैं छोटा वाला बैगन लेके आई थी जो गोल गोल होते हैं, तो मैं इसको लाई थी स्पेशली भरवा बैगन के लिए। लेकिन सुबह सुबह मेरे, मतलब होता है ना कभी कभी कि रात में आप प्लान करके नहीं सोए हैं कि कल क्या बनेगा, तो मेरे साथ भी यही हुआ था। तो मैंने जब निकाला ना बैगन, तो मैं सोची कि भरवा बैगन बनाऊंगी ना तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मुझे बताया था ना मैंने बहुत सारा काम था सुबह में। और मतलब अगर मैं इसको भरवा करने लगती ना तो मुझे अलग से तैयारी करनी पड़ती। और मैंने साग बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा दिया था, क्योंकि ऑलरेडी साग बन गए थे। तो मैंने सोचा छोड़ो भरवा बैगन, नेक्स्ट टाइम फिर कभी लाऊंगी बैगन ना तो बनाऊंगी। फिलहाल तो बस आलू और बैगन मिला करके कुकर में जो सब्जी बनती है ना, तो वही बनाने वाली थी। तो मैंने क्या किया, सारे बैगन को, मतलब ऑलमोस्ट सभी बैगन को मैंने छील दिया, क्योंकि बैगन का स्किन ना मुझे अच्छा नहीं लगता है खाने में। और आलू और बैगन जब बनते हैं ना तो स्किन मतलब निकाल दो ना, तो वो सब्जी एक दूसरे में इतने अच्छे से मिल जाते हैं ना, तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी आप लोगों ने बनाया है कि नहीं? कभी ट्राई करिएगा बैगन की स्किन को छील करके बनाने का, इतना अच्छा से गलेगा ना बैगन, और स्किन भी नहीं आएगा अलग से मुंह में। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिए और उसमें मैंने थोड़ा सा सरसों तेल डाला, थोड़ा सा 5 फोरन डाला, एक सूखी लाल मिर्च डाली है, और गार्लिक को बस हाथों से ही क्रश करके मैंने इसमें डाला है। तो मैं इस तरह से ही ज़्यादातर करके गार्लिक यूज करती हूँ, मतलब पेस्ट बना के मैं नहीं रखती हूँ। मैं मतलब होता है ना बहुत लोग गार्लिक और अदरक का पेस्ट बना के फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं, तो मुझसे वो नहीं होता है, क्योंकि मैं इंस्टेंट यूज करती हूँ गार्लिक को। तो आधा टाइम तो मैं इस तरह से चूर के, नहीं तो मिक्सी में ग्राइंड करके, अगर मुझे मसाला पीसना है तो मैं मिक्सी में ग्राइंड करके बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्याज मैंने डाल करके भून लिए। उसके बाद उसमें मैंने आलू और बैगन जो कट करके रखे थे उसको भी मिला दिया है, और बस भूनते जाऊँगी। थोड़े बहुत मसाले डाली मैंने जो सिंपल थे, धनिया पाउडर, जीरा, काली मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी जो कलर वाली आती है वो, बस। और इन सब को भूनते भूनते फिर टमाटर डालूंगी इसमें। और साथ में बस, मतलब ये सब्जी ना मैंने बस 15 मिनट में बना करके रेडी कर दिया था, मतलब टाइम ही नहीं बचा था सुबह के लिए। तो मैंने कुकर में इतना फास्ट ये सब्जी बनाया था ना, और इतना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ रेसिपी को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ ना बनाओ, लेकिन वो रेसिपी बहुत अच्छी बन जाती है। कभी भी ऐसा भी, बहुत सारा काम भी ऐसा होता है जिस काम के पीछे आप बहुत दिमाग लगाओ ना, प्रायः वो काम आपका गड़बड़ होता है। लेकिन आप मतलब खुले मन से या मतलब थोड़ी जल्दी में कभी कभी कोई काम ना बहुत अच्छे से हो जाता है, मतलब आपको भी नहीं लगता है कि ऐसा कैसे हो। तो बस सब्जी को ऐसे ही भूनते भूनते मैंने अच्छे से भून लिया, और थोड़ा सा एकदम पानी डाल करके मैंने 2 सीटियाँ लगाई। तो आज का लंच में सब्जी और साग और रोटी मैं बनाने वाली थी। तो रोटी मैंने बना लिए थे पहले ही। तो जैसे ही सब्जी का ढक्कन मैंने खोला, उसके बाद धनिया पत्ती मैंने कट करके रखे थे तो वो डाल दिया। तो आप लोग ने एक बार ज़रूर इस तरह से सब्जी बना करके देखना।
सभी के घर में तो बनता ही है, लेकिन सभी के घर का टेस्ट और सभी के घर का, सभी के हाथों का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा सब्जी कोई नहीं बनाते होंगे, लेकिन इतना फास्ट मैंने बनाया था, लेकिन इतनी टेस्टी बनी थी ना। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि बहुत ही टेस्टी लग रहा था सब्जी। उनको मैंने सुबह ही बताया था कि आज बहुत फास्ट सब्जी बनी है, हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन उन्होंने मुझे स्पेशली फ़ोन किया कि अच्छी बनी थी सब्जी, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, और रोटी के साथ भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड का लंच पैक कर दिया। सब्जी को मैंने थोड़ा निकाल लिया था ठंडा करके, फिर मैंने लंच बॉक्स में डाला, ताकि एकदम गर्म गर्म मैं नहीं पैक करती हूँ खाना कभी भी। और उसके बाद बस हस्बैंड को भेजने के बाद फिर मैंने घर का सारा काम निपटाया, क्योंकि पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है और कम से कम 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। झाड़ू, बर्तन, पोछा, कपड़ा, फिर सारा घर को अरेंज करने में, इधर उधर पूरा घर में सामान बिखरा रहता है। तो वो सब किया मैंने, और करने के बाद फिर स्नान किया। और मुझे अपने बालों को थोड़ा कट करना था, तो मैं साउथ में ना पार्लर नहीं, मतलब पार्लर जाती हूँ तो सिर्फ आईब्रो बनवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो मुझे रेट का समझ में नहीं आता है कि किस तरह से वो लोग लेते हैं। दूसरा लैंग्वेज, अगर जैसे हम लोग के एरिया में है जो पार्लर वाले ना, उसको हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं आता है, तो टूटा फूटा हिंदी आता है, तो थोड़ा बहुत ही उसको समझा पाते हैं। और जो मैं अपना बाल का कटिंग रखती हूँ ज़्यादातर करके स्टेप में रखती हूँ, तो मुझे वो अभी मतलब यहाँ पर कटवाऊँ मैं फर्स्ट टाइम, तो मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपने बालों को कि जब मैं जाऊँगी अपने एरिया में ना तो कटवा लूँगी। तो फिलहाल तो मैंने अपने बालों को बस अपने से ही सिंपल सा नीचे से 1-1.5 इंच मुझे कट करना था, जो पतले हो गए थे, क्योंकि मेरा इधर कुछ टाइम से ना हेयर फॉल बहुत हो रहा है मेरे। मतलब मैंने चेक भी करवाया था, अपने बॉडी का चेकअप करवाया था, तो विटामिन डी डिफिशियंसी निकला था। तो मेडिसिन मैं ले रही हूँ, लेकिन वो मेडिसिन इफ़ेक्ट करने में बॉडी को, और बॉडी को उस हिसाब से ढलने में टाइम लगता है। तो हेयर लॉस के वजह से बाल थोड़े लंबे तो हो गए थे, लेकिन नीचे से थोड़े से पतले हो गए थे। तो अभी मैंने जस्ट अपने बालों को शैम्पू किया, एकदम गीले बालों को ही मैंने थोड़ा थोड़ा नीचे से कट कर लिया। और मैं कर लेती हूँ, मैंने अपने दूसरों के बालों को बहुत कट किया है, मुझे आता है, मुझे आईब्रो बनाना या पार्लर का थोड़ा बहुत काम आता है मुझे। तो अपने बालों को मैंने कट कर लिया थोड़ा थोड़ा नीचे। मैं चेक कर रही थी कि बराबर से कटे कि नहीं, तो वो अभी तो गीले थे तो नहीं पता चला, लेकिन जब सूखने के बाद मैंने देखा तो अच्छे से कट गए थे। तो ज़्यादा नहीं मैंने कट किया, बस 1-1.5 इंच ही कट किया, और मुझे मतलब अच्छा लगा बाल नीचे से कट करने के बाद। तो उसके बाद बालों को कट करते करते ही मैं सोच रही थी कि पता नहीं कब घर जाना होगा क्योंकि मैं जब जाऊंगी उधर तभी तो कटवा पाऊंगी। 1-1.5 साल हो गए हैं गए हुए घर। गई भी थी तो 1-2 दिन के लिए गई, और फिर भागा भागी हो गया, क्योंकि टिकट ही उस तरह से लिया था हम लोगों ने कि मैं अपने मायके में 1 ही दिन रुक पाई थी, 1 दिन पूरा भी नहीं रुक पाई थी। 12 घंटे मुश्किल से मैं रुकी थी। मेरी ट्रेन थी जसीडी से, तो मुझे वहाँ से फिर तुरंत निकलना पड़ गया, तो पार्लर जा ही नहीं पाई थी मैं। बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब कभी जाऊंगी तो कटवाऊंगी बाल। मेरी जो दीदी हैं वहाँ की, वो काटती है मेरे बाल, तो थोड़ा ठीक काटती हैं, तो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने अपने बालों को कितना कट किया था, और मुझे अच्छा लग रहा था। आप लोग कौन कौन अपने बालों को इस तरह से कट कर लेते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मतलब मुझे कभी कभी तो मैंने जैसे कोरोना के टाइम में अपने दोनों बच्चों का भी हेयर कट किया है, बॉयज स्टाइल वाला भी, तो करते करते हो जाता है, मैं कर लेती हूँ। मतलब अभी भी कभी कभी होता है ना कि थोड़े बहुत बाल बच्चे के बढ़ जाते हैं, मतलब मेरे बेटे का, तो पीछे साइड का, आगे का तो नहीं लेकिन पीछे साइड का मैं कट कर लेती हूँ। फिर शाम में मैं और मेरे हस्बैंड गए थोड़ा रिलायंस स्मार्ट, और मेरे छोटे वाले बेटे की फरमाइश थी कि आज का डिनर बाहर ही खाऊंगा। तो बाहर ही खाऊंगा तो नहीं ले आ सकते थे, क्योंकि मन नहीं था बाहर जा करके खाने का। तो वहीं पास में ही अर्बन किचन है, जहाँ पर बहुत ही फ्रेश खाना मिलता है, और एकदम सिंपल मतलब घर का खाना जैसा। और स्पेशली वहाँ का जो स्टाफ लोग है ना, सब नॉर्थ इंडियन ही है, तो उन लोगों का जो हाथ का खाना है ना, वो हम लोग के टेस्ट का ही खाना रहता है। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड गए वहाँ से डिनर लेकर के आए। तो सिंपल हम लोग लाए थे, नान लाए थे शायद, और पनीर लाए थे, और फ्राइड राइस लाए थे। तो यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी, और बहुत ही अच्छा सा वहाँ का जो बैठने का जगह है ना, बहुत खूबसूरत है, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और हस्बैंड लाइन में लगे हुए थे अपना टिकट लेकर के, डिनर मतलब जो भी ऑर्डर किया था वो ले रहे थे। फिर हम लोग घर आकर के डिनर एंजॉय किए। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।